हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। यूनिक नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं सामान्य विद्यासागर सामान्य अध्ययन के ईसाई धर्म के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ईसाई धर्म क्या चीज़ है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ईसाई धर्म से पहला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे। दूसरा क्वेश्चन है कि ईसा मसीह का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ईसा मसीह का जन्म 6 ईस्वी पूर्व फिलिस्तीन के गलीली प्रांत के नाजरत नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों? फिलिस्तीन में गलीली प्रांत के नाजरत नामक स्थान पर हुआ था। और ये जो फिलिस्तीन है आज जो है इजराइल के कब्जे में है। किसके दोस्तों कब्जे में है? इजराइल के कब्जे में है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि ईसाइयों का धर्म ग्रंथ क्या है। तो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ बाइबिल है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 4 नंबर जो है क्वेश्चन इसमें है कि ईसाई धर्म किस धर्म पर आधारित है। तो ईसाई धर्म जो है यहूदी धर्म पर आधारित है। 5 नंबर है कि ईसाई धर्म कितनी प्रमुख शाखाओं में विभाजित है। तो ईसाई धर्म जो है 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजित है। पहला रोमन कैथोलिक, दूसरा का प्रोटेस्ट। 6 नंबर है कि ईसाई धर्म का प्रचार कब से कब तक बड़ी तेज़ी से हुआ था। ईसाई धर्म जो है इसका प्रचार कब से कब तक बड़ी तेज़ी से हुआ था। तो 5वीं से 11वीं शताब्दी तक जो है इसका बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार हुआ था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अब देखिए हम लोग जो है ईसाई धर्म में बस उतना ही क्वेश्चन था। अब हम लोग मौर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये जो है मौर्य समाज क्या चीज़ है और इसमें कितने शासन आए और कितने शासक जो है शासन किए, उस चीज़ के बारे में देखेंगे। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन है कि मौर्य समाज की स्थापना से पहले मगध का शासक कौन था और वह किस वंश का था। तो मौर्य साम्राज्य का स्थापना से पहले मगध का शासक जो था घनानंद था और ये जो नंद वंश का था। कौन से वंश का था दोस्तों? नंद वंश का था। कौन था? घनानंद। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य समाज की स्थापना किसने की दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 3 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य को मगध पर साम्राज्य की स्थापना में किसकी मदद की थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर साम्राज्य की स्थापना की तो इसमें मदद किसने की। तो चाणक्य ने मदद की थी। अगला पढ़ेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि चाणक्य कौन था। चाणक्य कौन था। तो चाणक्य जो है मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन कि चाणक्य को और किस नाम से जानते हैं। तो चाणक्य को जो है कौटिल्य के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जो ब्राह्मण परंपरा के अनुसार वह शूद्र था, किंतु बुद्ध और जैन परंपरा के अनुसार वह क्षत्रिय था। ब्राह्मण के अनुसार वह क्या था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार वो क्षत्रिय था। अगला क्वेश्चन है चाणक्य किस वर्ण का था। चाणक्य किस वर्ण का था दोस्तों? तो चाणक्य जो है ब्राह्मण वर्ण का था। किसका? ब्राह्मण वर्ण का। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य समाज की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य समाज की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी दोस्तों? पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके 8 नंबर 9 नंबर जो है क्वेश्चन है कि चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। कौन लिखा था दोस्तों? अर्थशास्त्र। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में किसका वर्णन मिलता है। तो अर्थशास्त्र में मौर्य काल का जो राजनीतिक स्थिति है, उन सरकार चलाने की जो कला है, उसके बारे में चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखे थे। 11 नंबर है कि सेल्यूकस कौन था। तो सेल्यूकस जो है सिकंदर महान का सेनापति था एवं पश्चिमोत्तर भाग का क्या था? वो शासक भी था। ठीक ना? सेल्यूकस जो है सिकंदर महान का सेनापति था और पश्चिमोत्तर भाग का शासक भी था। 12 नंबर है कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, और वह जो था मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। 13 नंबर है कि मेगास्थनीज ने किस किताब की रचना की।
तो मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी, इंडिका नामक किताब की जो है रचना की थी। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि जूनागढ़ जो है गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे एक सुदर्शन झील है। कह रहे कि उसका निर्माण किसने करवाया था? तो जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में कौन सा धर्म ग्रहण किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म को ग्रहण किया था। 16 नंबर है कि किसके संपर्क में आकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण किया था? तो एक मुनि थे जिनका नाम था जैन मुनि भद्रबाहु के संपर्क में आकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? तो मौर्य काल में सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला जो आज डेट पाकिस्तान में है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस प्रकार हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई श्रवण बेलगोला में हुआ था और अनशन उपवास के दौरान अपने शरीर को त्याग किए थे। 19 नंबर है कि उस पहाड़ी का नाम क्या है जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्यागा था? तो उस पहाड़ी का नाम है चंद्रगिरी। क्या है दोस्तों? चंद्रगिरी है उस पहाड़ी का नाम। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है 298 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। 21 नंबर है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। कब से कब दोस्तों? 322 ईस्वी से लेकर 298 ईस्वी तक शासन किया। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का शासक जो है उसका पुत्र बिंदुसार जो है शासन किया। यूनानियों ने बिंदुसार को कौन सा नाम दिया था? तो अमित्रघात दिया था। कौन दोस्त नाम दिया था? यूनानियों ने बिंदुसार को नाम जो है अमित्रघात दिया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बिंदुसार मगध साम्राज्य का शासक कब बना? बिंदुसार जो है मगध साम्राज्य का शासक 298 ईसा पूर्व में बना था। कब बना था दोस्तों? 298 ईसा पूर्व में बना था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? तो अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु का नाश करने वाला। क्या होता है दोस्तों? शत्रु का नाश करने वाला। 26 नंबर है कि बिंदुसार के कितने पुत्र थे? तो कहा जाता है कि उसके 100 पुत्र थे और राजकुमार सुसीम सबसे बड़ा था और उससे छोटा अशोक था। बिंदुसार का 100 पुत्र थे, सबसे बड़ा जो है सुसीम था और सबसे छोटा अशोक था। उससे छोटा था, सुसीम से छोटा था। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला का राज्यपाल कौन था? बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला का राज्यपाल कौन था? तो उस समय उसका सबसे बड़ा बेटा सुसीम था, तक्षशिला का राज्यपाल था। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो बिंदुसार के शासनकाल में अशोक जो है उज्जैन का राज्यपाल था। कहाँ के दोस्तों? उज्जैन के राज्यपाल था अशोक। 29 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुसार के शासनकाल में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था और क्यों हुआ था? तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में राजकुमार सुसीम के कुशासन के कारण जो है विद्रोह हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए विद्रोह के दमन के लिए किसे भेजा गया था? तो जब तक्षशिला में बिंदुसार के समय में विद्रोह हुआ था तो उसको दमन करने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। किसको भेजा था दोस्तों? अशोक को भेजा था। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस की किस चीज़ की मांग की थी और उसका उत्तर क्या मिला? बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से क्या चीज़ मांगा था, उसका उत्तर क्या मिला था? तो बिंदुसार ने मीठी शराब, सूखा अंजीर और दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था। सीरिया के शासक ने शराब और अंजीर भेज दिया किंतु दार्शनिक भेजने पर असमर्थता जाहिर की क्योंकि यूनानी विधि के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय वर्जित था। ठीक है, बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से
मीठी शराब मांगा था, सूखा अंजीर मांगा था और दार्शनिक भेजने को आग्रह किया था, बट सीरिया के जो शासक थे शराब दे दिया, अंजीर दे दिया, बट दार्शनिक भेजने से मना कर दिया, क्योंकि यूनान के हिसाब से दार्शनिकों का विक्रय करना वर्जित था। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए थे? तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। कितने हुए दोस्तों? 2 विद्रोह हुए थे। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में जो दूसरा विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए राजकुमार सुसीम को भेजा गया था। 34 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुसार ने कब से कब तक शासन किया? तो बिंदुसार ने 298 ईस्वी पूर्व से लेकर 273 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व से लेकर 273 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। 35 नंबर है कि बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? तो बिंदुसार की मृत्यु जो है 273 ईस्वी पूर्व हो गया। 36 नंबर है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन हुआ? तो बिंदुसार के मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक अशोक हुआ, जो बिंदुसार का दूसरा पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर कि अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक कब बना? तो अशोक जो है 273 ईस्वी पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य का शासक बना। 38 नंबर है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो मगध के शासक बनने के 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी पूर्व में जो है अशोक का अभिषेक हुआ था। अशोक को राज्य शासन प्राप्त करने के लिए कितने भाइयों का वध करना पड़ा था? तो अशोक को राज्य शासन प्राप्त करने के लिए 99 भाइयों को वध करना पड़ा था। 40 नंबर है अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट में देखते हैं। अगला है कि अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक के माता का नाम तो शुभदाग्री था, यानी धर्मा भी था, शुभदाग्री था। 42 नंबर है कि कश्मीर में श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी? तो कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। 43 नंबर है कि कलिंग को विजय किसने और कब किया था? तो कलिंग को विजय जो है अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में किया था। कलिंग को जो है जीत कौन लिया था? तो अशोक ने जीता था 261 ईस्वी पूर्व में। 44 नंबर है कि किस युद्ध के पश्चात अशोक ने सदा के लिए युद्ध को त्यागने की घोषणा की? तो कलिंग युद्ध के बाद, क्योंकि इस युद्ध में बहुत ज़्यादा मात्रा में नरसंहार हुआ था और इससे जो है अशोक का मन और दिल का हो गया द्रवित हो गया और उसके बाद से उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया और बौद्ध धर्म को भी अपना लिया। 45 नंबर क्वेश्चन है कि किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो कलिंग युद्ध के पश्चात जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। 46 नंबर है कि अशोक को बौद्ध धर्म ग्रहण में किसने दीक्षा दी थी? तो उपगुप्त ने, जो बौद्ध भिक्षुक था, वो कात किए थे, अशोक को शिक्षा दिए थे। अगला है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पूर्व अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पूर्व जो है अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। 48 नंबर क्वेश्चन है कि तीसरा बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? तो पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। 49 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु 4 गुहाओं का निर्माण किस स्थान पर करवाया था? तो अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बिहार के गया जिले के बराबर की पहाड़ियों में जो है गुहाओं का निर्माण कराया था। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सांची का स्तूप किसके शासन में बनाया था? तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। 51 नंबर है कि भारहुत का स्तूप किसने बनवाया था? तो भारहुत का स्तूप जो है अशोक ने ही बनवाया था। 52 नंबर है क्वेश्चन कि धर्म महापात्रों की नियुक्ति किसने की थी और क्यों? तो धर्म महापात्रों की नियुक्ति जो है अशोक ने किया था और उनका कर्तव्य अशोक के धर्म का प्रचार करना था और लोगों को बौद्ध धर्म को प्रकाशित करना था। कर रहे 52 नंबर क्वेश्चन कि धर्म महापात्रों की नियुक्ति किसने की और क्यों? तो अशोक ने किया था, क्योंकि अशोक जो है धर्म का प्रचार करना था और लोगों के बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट करना था, इसलिए जो है बौद्ध धर्म महापात्रों की नियुक्ति किया। 53 नंबर क्वेश्चन है कि 4 सिंहों के शीर्ष का स्तंभ अशोक ने कहाँ बनवाया? तो 4 सिंहों के शीर्ष का स्तंभ जो है अशोक ने सारनाथ में बनाया था। कहाँ बनाया दोस्तों? सारनाथ में बनाया था।
नेक्स्ट है कि अशोक का धर्म क्या है? अशोक का धर्म क्या है? तो धर्म जो है संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है जिसे अपनाकर मनुष्य सदाचारी बन सकता है, यही इसका अर्थ होता है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए श्रीलंका में भेजा था। अशोक के इतिहास का संपूर्ण जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो अभिलेखों से मिलती है। अशोक की जो इतिहास है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग को उसके शिलालेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने धर्म को प्रचार के लिए किन साधनों का उपयोग किया? तो अशोक ने विभिन्न स्थानों पर शिलान्यास, शिलालेख या स्तंभों पर धर्म का विचार का लिखवाया और इस तरह से जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। तब तक के लिए थैंक यू।